नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम राजस्थान क्रोनोलॉजी का वॉल्यूम 48 पढ़ रहे थे मार्च अप्रैल 2025 का। इसमें हमने राजस्थान की हवेलियां देख ली। आज हम साथियों इस इंडेक्स में पहला टॉपिक देखेंगे, कौन सा? प्रमुख नीतियां। आइए शुरू करते हैं। प्रमुख नीतियां। सबसे पहली नीति राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। राजस्थान सरकार ने हाल ही में यह पॉलिसी लागू की है, डेटा सेंटर उद्योग को बढ़ावा देना और निवेश को आकर्षित करने के लिए। इसका उद्देश्य है राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना, डेटा प्रबंधन, डेटा प्रदर्शन, डेटा सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना। नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करना और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। नीति कब तक लागू होगी? तो यह नीति 31 मार्च 2029 तक या नए नोटिफिकेशन के जारी होने तक लागू रहेगी। इसका नोडल विभाग कौन होगा? इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। प्रोत्साहन और रियायतें। संपत्ति के निर्माण प्रोत्साहन। डेटा सेंटर स्थापित करने वाले निवेशकों को 10 वर्षों तक वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के रूप में 10 से 20 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। सनराइज प्रोत्साहन। 100 करोड़ से अधिक निवेश वाले पहले 3 डेटा सेंटर को 25% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगले 5 वर्षों तक 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जीआई टैग, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पंजीकरण पर 1 करोड़ रुपए तक 50% सहायता दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण, विद्युत शुल्क और विकास शुल्क में छूट दी जाएगी। डेटा सेंटर कर्मचारियों की दक्षता में सुधार के लिए किए गए खर्च का 50% पुनर्भरण किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के मामले में हरित समाधान प्रोत्साहन यानी ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में 12.5 करोड़ तक का 50% पुनर्भरण दिया जाएगा। डेटा सेंटर को आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता दी जाएगी। बिल्डिंग बायलॉज में विशेष प्रावधान और लचीली भुगतान सुविधाएं दी जाएंगी। साथियों, ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर इंडस्ट्रियल पार्क में कितनी क्षमता होनी चाहिए? मिनिमम 20 मेगावाट और एटलीस्ट 3 यूनिट होनी चाहिए। साथियों, प्रोजेक्ट कैटेगरी 3 भागों में है। लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा। लार्ज 25 करोड़ से 100 करोड़ वाला, मेगा 100 करोड़ से 250 करोड़ वाला, अल्ट्रा मेगा 250 करोड़ से ऊपर वाला। तो साथियों, ये थी डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। अब साथियों, आप राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के कुछ एमसीक्यू बता दीजिए। पहला प्रश्न, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना। बी राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत अगले 5 वर्षों में कितना निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो साथियों, अगले 5 वर्षों में कितने रुपए का निवेश? 20,000 करोड़ का निवेश। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, डेटा सेंटर पॉलिसी के अंतर्गत एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के रूप में निवेशकों को कितनी सहायता दी जाएगी? साथियों, एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के अंतर्गत 10 से 20 करोड़ की सहायता दी जाएगी। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न, डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के अंतर्गत कितने वर्षों तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा? तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 वर्ष। तो 5 वर्षों तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न, 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को कितने 3 डेटा सेंटर्स को कितने प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 25%। अगला प्रश्न, बौद्धिक संपदा आईपीआर प्रोत्साहन के तहत अधिकतम कितनी सहायता प्रदान की जाएगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 करोड़। बौद्धिक संपदा के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में कितनी अधिकतम सहायता दी जाएगी? तो साथियों, ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत 12.5 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न, पॉलिसी के अंतर्गत किस प्रकार के शुल्कों में छूट प्रदान की जाती है? तो साथियों, स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण शुल्क, विकास एवं विद्युत शुल्क, इन सभी में छूट दी जाती है। ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी।
साथियों, अब देखते हैं एक और नई नीति के बारे में। राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति। राजस्थान नागरिक उड्डयन विभाग ने 20 मार्च 2025 को राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 जारी की। कौन सी? राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 कब जारी की? 20 मार्च 2025 ने। किसने जारी की? राजस्थान नागरिक उड्डयन विभाग ने। उद्देश्य क्या है? हवाई अड्डे, हवाई पट्टियों, हेलीपैड और हेलीपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार व आधुनिकीकरण करना। इसमें पहले चरण में बाड़मेर के उत्तरलाई और उदयपुर हवाई अड्डे पर सुविधा का विस्तार किया जाएगा। सवाई माधोपुर के चेकचैनपुरा, नागौर, भीलवाड़ा के हमीरगढ़, आबू रोड और श्री गंगानगर की लालगढ़ जाटान हवाई पट्टियों का विकास कर रात्रि उड़ान के योग्य बनाया जाएगा। झालावाड़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। इम्पोर्टेंट प्रश्न, उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? झालावाड़ में। साथियों, नागरिक उड्डयन नीति 2024 का नोडल विभाग कौन है? नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान। अब साथियों, राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 की MCQ। राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 कब जारी की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 20 मार्च 2025 को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर होगा हवाई अड्डों व हेलीपोर्ट्स का आधुनिकीकरण। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, नीति के पहले चरण में किन 2 हवाई अड्डों पर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा? सही उत्तर होगा उत्तरलाई, बाड़मेर और उदयपुर। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी हवाई पट्टी को रात्रि उड़ानों के योग्य बनाया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चकचैनपुरा, सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जगह उड़ान प्रशिक्षण संगठन के लिए चिन्हित की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झालावाड़। अगला प्रश्न, श्री गंगानगर जिले में कौन सी हवाई पट्टी रात्रि उड़ान के लिए विकसित की जाएगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लालगढ़ जाटान। अगला प्रश्न, राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 के अनुसार निम्न में से किस जिले की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भीलवाड़ा। तो हमीरगढ़ हवाई पट्टी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 के अंतर्गत किस जिले की हवाई पट्टी को हेलीपोर्ट में बदला जाएगा? तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन सी, आबू रोड। साथियों, राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 में इतना ही। आशा करता हूं आपको यह नीति और इसके MCQ समझ में आ गए होंगे। ये थी राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 और राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024। आशा करता हूं साथियों आपको दोनों नीति और दोनों नीतियों के प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। साथियों, हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारा YouTube चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।